हेलो एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एक्वा 4 से लेके 10 मार्च तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा। एक्वा, एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेली की रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहां पर जाके आप अपनी डेली की रीडिंग चेक कर सकते हो। मैं वहां पर हमेशा डेली की रीडिंग पोस्ट करती हूँ, तो वहां पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एक्वा। दिस इज योर हायर मैसेजेस फॉर यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हायर लिसनिंग विथ योर हार्ट, आई ट्रस्ट द मैसेज आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मे बी ये हफ्ता ना, अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं सी जगलिंग चल रही है किसी भी पार्ट में, ओके, मेंटल इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, या फिर मल्टीपल काम कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक लाइफ है, या फिर घरेलू मामले में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, या फिर आपके ऑफिस के काम बहुत ज़्यादा। सिंप्लीफाई योर लाइफ, ओके। अपने आप में पीस क्रिएट कीजिएगा, अपने आप को नर्चर कीजिएगा। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके ना आपको कोई ना कोई मैसेजेस दे रहे हैं। जब आप अपनी लाइफ में पीस होगे तब यूनिवर्स आप जब हम ना पीस होते हैं तब हमारी लाइफ में जो कोलैटरल होते हैं ना, उसके प्रति यूनिवर्स हमको सोल्यूशन देते हैं। तो उस सोल्यूशन को देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आई नो देयर इज अ सो मच गोइंग ऑन इन योर लाइफ, इमोशनली या फिर मेंटली देयर इज सो मच क्लटर। ओके, ये कुछ भी हो सकता है। मनी वाइज आप ड्रेन हो, लव वाइज ड्रेन हो, करियर वाइज ड्रेन हो, या फिर थक रहे हो। ओके, कुछ भी। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने आप में आप पीस बना के चलिए। जो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं तो उसको आप समझ सको। ओके, दिस इज योर हायर मैसेजेस। लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी। कहीं ना कहीं जस्ट लाइक दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस हो रही है। मे बी शायद बहुत बर्डन है, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइफ को मैनेज करना है, घर और ऑफिस को मैनेज करना है। सो मच प्रेशर इन योर लाइफ। इसीलिए यहाँ पर ना यूनिवर्स बोलना चाहते हैं क्लियरिंग इन योर नेगेटिविटी। ओके, सिंप्लीफाई इन योर लाइफ, मैनेज करके चलिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काम का प्रेशर है, लव का प्रेशर है, घर का प्रेशर है। यू आर बॉइलिंग आप थक रहे हो, तो अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए। ओके, जो भी ये नेगेटिविटी है, बर्डन है, वो खत्म हो रहे हैं इस हफ्ते, ताकि आप अपनी लाइफ में जूस भर सको ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर हो सको। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे स्टकनेस हो तो कीप गोइंग गाइस, एफर्ट डालते रहिए, बट अपने आप को मैनेज करके पीसफुल बनाते हो। क्योंकि अपनी एनर्जी को सेव करना बहुत जरूरी है। अगर हमारी एनर्जी नहीं रहेगी तो हम काम कैसे करेंगे, अपने टारगेट को कैसे पूरा करेंगे। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपने आप को नर्चर कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में नेगेटिव साइकिल को खत्म करके पॉजिटिव साइकिल में जा सको। ओके, तो यहाँ पर साइकिल एंडिंग तो हो रही है, यू आर क्लियरिंग योर नेगेटिविटी, बट अपने आप का ख्याल रखते हुए उस नेगेटिविटी को, उस प्रेशर को, उस बर्डन को खत्म कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर लूनर ड्रैगन का कार्ड है, एंड इट सेज बाथ यू इन डिवाइन फेमिनिन नाइट। डिवाइन फेमिनिन नाइट इज ऑल अबाउट नर्चरिंग एनर्जी। ओके, अपने आप को नर्चर कीजिएगा, अपने ड्रीम गोल को नर्चर कीजिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में पीस क्रिएट कर सके। कम इनटू बैलेंस एंड प्रैक्टिस पीस, हार्मोनी एंड कोऑपरेशन। एक्सपैंड योर कैजुअल चक्रा। सी,
कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपने आप को नर्चर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि अपनी लाइफ में पीस आए, हारमोनी आए, लाइफ को बैलेंस करो और अपनी लाइफ में पीसफुल रह के अपने चक्रास को क्लियर करो। ओके, नेक्स्ट है वाइट गोल्ड ड्रैगन फ्रॉम लाइरा, कनेक्ट यू टू द हाईएस्ट क्राइस्ट लाइफ, डेवलप योर कैजुअल चक्र, बात इन 9 डायमेंशनल दिस लाइफ। ओके गाइस, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप में ना, मे भी शायद आप ब्लॉकेजेस हो, जैसे कि मैंने पहले कहा, माइंड से, बॉडी से, या फिर आपके सिचुएशन को लेके, तो अपने आप को नर्चर कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको। पीस के कारण आपके इंट्यूशन काम करे और इंट्यूशन काम करके आपको सोल्यूशन लेके आए अपने इस नेगेटिव इन्वायरमेंट के प्रति, नेगेटिव परिस्थिति के प्रति। ओके एक्वा, तो ये सारे कार्ड मुझे यही बोलना चाहते हैं कि बेस लॉट्स आपके लाइफ में बहुत कुछ क्लटरिंग हो रहा है, बहुत कुछ प्रेशर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रखिएगा ताकि आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई लाइफ कर सको, लाइट लाइफ कर सको और अपनी लाइफ में पीस या हार्मोनी क्रिएट कर सको। ओके, लेट्स सी what's the tarot card says for you, Aqua. Oh, I'm not taking this, guys. Okay, सी कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, कार्ड भी जस्ट फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ओके, रिलैक्स। सी आर्कएंजल माइकल, क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है गाइस। कहीं ना कहीं आप क्लियर नहीं हो अपनी लाइफ में कि आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, जब तक माइंड में पीस नहीं होगा तो सोल्यूशन कैसे आएगा। एक्वा, वन मोर शफल। ओके, it's a heavy energy, Aqua. Let's see. First part of the week, see heavy energy, the lightning bolt. Okay, I told you there's something going on. Okay, guys, maybe this is just like a tower movement. Okay, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में स्टक हो, मेंटल तौर से, फिजिकल तौर से, इनर तौर से, ओके, जिस भी वजह से देयर इज द यूनिवर्स आपको ना सडन चेंज दे रहे हैं। ओके, सडन आपको सोल्यूशन मिल रहा है, सडन आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर रहे हो, सडन आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रहे हो, सडनली आपको ना सोल्यूशन मिल रहा है आपके उस टॉक्सिक लाइफ के प्रति। सी सडनली आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। मेजर है, ओके, मेजर है, मे बी शायद बहुत टाइम से है एक्वा, बट दिस इज द कार्ड ऑफ सडन चेंज आ रहा है आपके पास के मामलों के प्रति, वेदर वो जॉब हो, मनी इश्यू हो, घरेलू मामले हो या फिर लव लाइफ हो, देयर इज द मूवमेंट। ओके, सोल्यूशन आ रहा है तब जाके आप मूवमेंट हो रहे हो सक्सेसफुली, विक्टोरियस हो रहे हो, विक्टोरियस नहीं, मैं ये बोलूँगी मूवमेंट हो रहा है। ओके, पास के मामलों को लेके, एंड आप लोगों को लाइफ में चॉइसेस भी आ रही है, तो यूज योर इंट्यूशन, अपने आप में पीस बना के चलेगा एंड यूज योर इंट्यूशन ताकि आप सही डिसीजन लेके जॉब स्विच कर सको, अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेके आगे बढ़ सको, फ्यूचर को सिक्योर बना सको। ओके, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि शादी के लिए भी ऑफर आए कुछ ही लोगों के लिए, बट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पास के मामलों के प्रति आपको ना सडन रिजल्ट मिल रहा है जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, एंड चॉइसेस भी आ रहे ताकि आप मूव ऑन हो सको। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सी देयर इज द टू ऑफ की, यूनिवर्स आपको की दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, फ्यूचर को सिक्योर कर सको, अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, अपनी लाइफ में सडनली ट्रेजर मिल रहा है। ओके, सडनली यूनिवर्स आपको ना अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपने फ्यूचर को बैलेंस कर सको। ओके, देयर इज अ की गाइस, व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर एक्वा, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है गाइस। सी कहीं ना कहीं ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है, 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, सो मच पैशनेट एनर्जी, रेड 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 का कार्ड है, अर्थली मैटर को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो एक्वा, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ स्टकनेस, मेंटल स्टकनेस, या फिर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में उलझे पड़े हुए हो, क्लियरली दिखाई नहीं दे पा रहा है कि विच वे टू गो। ओके, जो भी ये स्टकनेस आ रहा है जिस भी वजह से, ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको की दे रहे हैं, सडनली आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, सडनली आपको रिजल्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, लाइफ को बैलेंस कर सको, लाइफ को पीस बना सको और लाइफ में प्लानिंग करके
फ्यूचर में सिक्योर हो सको। ओके, तो जो भी ये 8 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है आप लोगों की लाइफ में, जिस भी एरिया में, इसके प्रति आपको सोल्यूशन मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी के लाइफ में ना जॉब नहीं है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आपने एफर्ट डाल लिया बट जॉब नहीं मिल पा रही है, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, तो यूनिवर्स आपको ना सडनली जॉब दे रहे हैं। ओके, सडनली जॉब दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को अनलॉक कर सको। एग्जाम्पल का उसी टाइप से लव में भी देखिएगा, उसी टाइप से घरेलू मामलों में देखिएगा कि सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में जिसकी वजह से आप परेशान थे, उसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है ताकि आप फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द न्यूज। एंड पार्ट ऑफ द वीक में कुछ लोग क्रिएटिव हो रहे हैं और कुछ लोग हो सकता है कि दिस इज फॉर मी इज लाइक अ पीस आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपकी ड्रीम है, गोल है। कुछ लोग हो सकता है कि आपने उस नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके पॉजिटिव साइकिल की तरफ जा रहे हैं। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द नाइस एनर्जी। ओके, लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है। व्हाई दिस न्यूज कार्ड ऑफ हियर? सी, कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, तो कहीं ना कहीं आप अच्छी चीज़ें हो रही है तभी तो जाके आप कंफर्टेबल हो। 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस कंफर्टेबल लाइफ। ओके, अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होना और जो आपके पास में है वैल्यूबल चीज़ें उसको ग्रैब करके रखना, लेट गो नहीं करना, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर रख पाओ। मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, लव वाइज हो या फिर फैमिली वाइज हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह के मूव ऑन हो सको। और कुछ लोग हो सकता है कि क्रिएटिव हो रहे हैं, तो मे बी शायद कुछ लोग बिजनेस भी खोलना चाहें तो उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ओके, बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द बैलेंसिंग वाली एनर्जी है, कंफर्टेबल वाली एनर्जी है। ओके, और कुछ लोग बोलेंगे कि कोई ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप मूव ऑन हो रहे हो अपनी प्रॉब्लम से। सेकंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस है उसके प्रति आपको सोल्यूशन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है अगर आपने एफर्ट डाला हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप रिलैक्स करें, कंफर्टेबल हो कि नहीं, जो मेरे पास में है मैं उसमें अभी बैलेंस करूँ, उसको मैनेज करूँ, उसके प्रति कुछ ना कुछ क्रिएट कर बोल, उसको यूज करके, जस्ट लाइक दिस। This is your hidden position, guys. 4 of key का कार्ड है। See, hidden position में so much key in your life. Okay, and this is the card of clearing your path. Hidden position में आपकी जो भी लाइफ में ये है ना नेगेटिविटी है, उसको क्लियर कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको, आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, आप क्लियरिंग योर पाथ मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर मनी वाइज आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, तो आप उस मनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट किया जाए वो क्लियर कर रहे हो, वो सोल्यूशन लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेके आके हैप्पी रह सको, सिक्योर हो सको। ओके, एंड सी, कहीं ना कहीं से पैशन नहीं, दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड। मे बी शायद यू डीलिंग विथ इमेच्योर पर्सन, या फिर कहीं ना कहीं जस्ट आप अपने लाइफ में क्लियरेंस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक रीस्टार्ट कर सको, फ्रेश स्टार्ट कर सको, वेदर वो करियर वाइज हो, वेदर वो जॉब वाइज हो। ओके, एंड मे बी शायद दिस इज यू। ओके, एक्वा, दिस इज यू, क्वीन ऑफ सोर्स, दिस इज यू। कहीं ना कहीं आप अपने नेगेटिव पैटर्न को क्लियर कर रहे हो ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, वेदर वो जॉब हो, लव हो, शादी हो या फिर बिजनेस ही क्यों ना हो। मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, फोकस हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप अपने इस नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करके सोल्यूशन लेके आके अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग की तरफ जाओ। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। एंड दिस इज योर आउटकम एक्वा। आउटकम में कहीं ना कहीं आउटकम में सी, जैसे मैंने पहले कहा, आपकी लाइफ में आप ये हफ्ता ना अपनी लाइफ को सिंपल कर रहे हो, सोल्यूशन लेके आके, अपने बर्डन को खत्म करके, नेगेटिविटी खत्म करके, एंड इसीलिए आउटकम में 7 ऑफ रोजेस का कार्ड आया है। दिस इज द कार्ड ऑफ पास के जो भी मामले थे ना उसमें अप्स एंड डाउन होना, फीलिंग वाइज या फिर आपके एनवायरनमेंट वाइज। ओके, तो उस पास्ट के मामलों से आप मूव ऑन हो रहे हो। ओके, उस पास के लेवल से आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, जो भी आपके पास के मामले थे ना उससे बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में
नेक्स्ट लेवल पे जा सको, वेदर वो जॉब हो, वेदर वो लव हो, वेदर वो फैमिली वाले हो। ओके, क्योंकि सी एम्प्रेस का कार्ड है। आउटकम में सबसे पहले तो आप अपना ख्याल रख रहे हो, अपने आप को नर्चर कर रहे हो, जैसे मैंने पहले कहा अपने आप को नर्चर कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पास के मामलों के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको, हैप्पी रह सको, ओके, कंफ्यूजन से बाहर निकल सको। अदरवाइज आउटकम में पास के मामलों के प्रति, जो भी आपके पास के मामले थे, ओके, उसके प्रति मूवमेंट हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, सपोर्ट है, ग्रोथ मिल रहा है, ओके, ग्रोथ हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू लाइफ क्रिएट कर सको, न्यू लाइफ बना सको। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जैसे कि न्यू लाइफ होता ना गाइस, ये बोलना चाहूँगी कि पास के जो भी आप लोगों के करियर में हो, लव में हो, उसके प्रति आप एक नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जर्नी में जा रहे हो, ताकि आपको वहाँ पर ग्रोथ मिले, और वहाँ पर ग्रोथ के लिए आपको यहाँ पर ना कोई सपोर्ट भी है, सपोर्ट भी कर रहा है, ऑफर भी दे रहा है, ताकि आप अपने लाइफ को हैप्पी अबंडेंस वाला लाइफ बना सको। ओके, तो आउटकम अच्छा है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा। Let's see what the guidance for you. Guidance है Archangel Raphael. See, Raphael is all about guys healing, Lord healing archangels माने जाते हैं, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा। जो भी आपके क्लटर है लाइफ में, जो भी आपके प्रॉब्लम है, उससे अपने आप में इमोशनली बैलेंस बना के चलिएगा। ओके, हील होइएगा। दिस इज द हीलिंग लॉर्ड। क्योंकि सी कहीं ना कहीं आई टोल्ड यू टेन ऑफ वन, हियर इज द टेन ऑफ सोर्स। कहीं ना कहीं जो भी आपकी नेगेटिविटी है ना, जब तक आप हील नहीं होगे तब तक आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तब तक आप सोचते रह जाओगे, तब तक आप ना उस पैटर्न को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। टेन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, इस अपराइट दिस द टॉक्सिक साइकिल की एंडिंग है, बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद सोच रहे हो कि कब वो टॉक्सिक साइकिल खत्म हो, कब वो नेगेटिव लाइफ खत्म हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में उस साइकिल को खत्म करके नेक्स्ट साइकिल में एंटर कर सको। बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, एंजाइटी दे रही है, तो पहले अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को नर्चर कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन देख सको। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। दिस इज फॉर मी जस्टिस का कार्ड, द आर्क ऑफ द कॉन्फिडेंट। लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, सपोर्ट दे रही है किसी भी मामले को लेके। ओके, बैलेंस करके चलिए, पीस बना के चलिए, एंड जस्ट प्लानिंग करके काम करना है ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। दिस इज योर ओवरऑल, इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी है। ओके, द किंग ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कॉन्फिडेंट रखेंगे। शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण कॉन्फिडेंट लेवल लो हो गया हो आप लोगों का। ओके, प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, या फिर फोकस नहीं हो पा रहे हो, या फिर इतनी स्ट्रेस है कि आप अपने प्रॉब्लम को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। तो सी, किंग ऑफ फोर्स एंड द जस्टिस, जस्ट लाइक जस्टिस का कार्ड है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंट होइएगा ये हफ्ता, क्योंकि लो कॉन्फिडेंस जैसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंट होइएगा, प्लानिंग कीजिएगा ताकि लाइफ आपको जस्टिस दे, ताकि आप अपने लाइफ को बेटर लाइफ बना सको। ओके, फोकस होइएगा गाइस। व्हाई दिस कार्ड इज देयर फॉर एक्वेरियस। सी, कहीं ना कहीं पास्ट के मामलों को लेके ही आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, पास्ट, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी है। तो पास्ट के मामलों के साथ में डील कर रहे हो, एंड प्लानिंग कर रहे हो ये हफ्ता, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आ सको। कोई भी ये पास्ट के मामले हो सकते हैं, जैसे कि पहले का 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट पास्ट एनर्जी। ओके, पास्ट के मामलों के साथ में ये हफ्ता ना, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, पास्ट के मामलों के साथ में डील कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे उसमें से बाहर निकला जाए या जस्टिस लेके आ जाए, ताकि मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। तो बेटर फ्यूचर बना लोगे गैस, बस इतना करना है कि अपने आप को रिलैक्स फील करना, अपने आप को इमोशनली हैप्पीनेस फील करवाना, अपने आप को नर्चर करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, ओके, आज का क्वेश्चन है क्या,
एक्वा, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। चूज अ पास, मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके एक्वा, हियर इज द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया ये उनके लिए है फॉरगिवनेस। या पैनल 1 जो भी आप लोगों की लाइफ में ना, वेदर वो पर्सन हो, वेदर वो सिचुएशन हो, वेदर वो ओल्ड थिंकिंग पैटर्न हो, लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, ताकि आप पीस बनाइए। ताकि सी दिस इज द पीस। जब तक आप उसको फॉरगिव नहीं करते, लेट गो नहीं करते, आप न्यू एनर्जी को कैसे जगह बना सकते हो? आप न्यूली मेमोरीज को, मेमोरी के लिए कहाँ जगह बना रहे हो? ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए, ताकि आप न्यू जो चीजें होने वाली है आप लोगों के लाइफ में, अच्छी अच्छी चीजें, उसके लिए जगह बना सको। लेट गो कीजिए और अपने आप में पीस क्रिएट कीजिए। ओके पैनल 1। पैनल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, सबसे पहले तो जिसकी अगर हेल्थ इश्यू चल रही है तो हेल्थ इश्यू ठीक हो रही है, क्योर मिल रहा है। अदरवाइज इन जनरली जो भी आप लोगों की लाइफ में लॉसेस हुए थे, वेदर वो जॉब लॉसेस, वेदर वो मनी लॉसेस, प्रॉपर्टी लॉसेस, तो उससे आप इम्प्रूव हो रहे हो। ओके, उस जो भी लॉसेस हुए थे उससे आप उभर रहे हो, या फिर पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, पाइल नंबर 2, देयर इज द इम्प्रूवमेंट। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, लुक फॉर अ साइन। ओके, साइन पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप बाहर निकलते हो तो देखिएगा कोई ना कोई साइन, सिंबल, सिंबलिज्म, या फिर कोई आपको आके कुछ ना कुछ बोल जाए, उस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स साइन या फिर सिंबल को ध्यान देने के लिए कह रहे, तो उसी में आपके सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। ओके, पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, इन द नियर फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर कार्ड। जैसे कि मेरी शादी होगी, इन द नियर फ्यूचर। मेरी लाइफ में बिजनेस पार्टनर आएगा, इन द नियर फ्यूचर। मैं सिक्योर होऊंगा, इन द नियर फ्यूचर। ओके, फ्यूचर में सब कुछ ठीक होगा। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, बी एजिटिव। ओके, अपने सवाल पे अड़े रहिए, फोकस होइए एंड काम करते रहिए। एक ना एक दिन आपको आपके रिजल्ट जरूर मिलेगा। बी एजिटिव, पाइल नंबर 5। ओके, सो मैं यही बोलना चाहूँगी एक्वा, क्योंकि ये हफ्ता है आपके पुराने मामलों को एक नई दिशा मिलने का, सोल्यूशन मिलने का। और अपने आप का ख्याल रखिएगा, अपने आप में हील होइएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके एक्वा, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइफ, टेक केयर।